टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन में 3 रिएक्शन देख चुके हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो सब्सटेंस जो अपने एक्वस स्टेट में हो वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और जब कंबाइन होते हैं तो उनका आयन एक्सचेंज हो जाता है, रिएक्टेंट का आयन एक्सचेंज हो जाता है। आइदर इट शुड बी कैटायन और एनायन, और दो न्यू कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं जिसमें से एक कंपाउंड जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास में। प्रेसिपिटेट इज द सॉलिड सब्सटेंस और सॉलिड मटेरियल दैट इज ऑब्टेन व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन कंबाइंड टुगेदर। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड इन देयर एक्वस स्टेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों जनरली एक्वस स्टेट में ही होने चाहिए। रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, इस तरह से रिएक्शंस हो कि उनके आयन एक्सचेंज हो जाए टू फॉर्म अ टू न्यू कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करें कि आपके पास एक कंपाउंड है, से वो कंपाउंड आपके पास AB है और ये कंपाउंड AB रिएक्ट कर रहा है दूसरे कंपाउंड CD से। तो यहाँ पर AB जो कंपाउंड दिख रहा है एक्चुअली में ये आयोनिक कंपाउंड है। A पॉजिटिव आयन है, C नेगेटिव आयन है। ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, फिर से ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। इन दोनों में रिएक्शन होगा बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी कि ये जो A है ये C के जगह पे चला जाएगा, D आपको अनायन के साथ मिल जाएगा, और ये C है जो ये A के जगह पे स्विच हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कैटायन का स्विच हो जाएगा। सिमिलरली अनायन का भी स्विच हो सकता है। तो ये D यहाँ पर C इस तरफ आ जाएगा तो ये बच जाएगा, पहले तो A उधर गया तो ये बन गया AD, और फिर प्लस जब आपको A उधर गया है, A उस तरफ गया और C इधर आया तो ये बन गया BC। तो यहाँ पर ये प्लस है और माइनस है, ये प्लस है माइनस है, इस तरह से रिएक्शंस होगा। और इस तरीके से अगर आयन एक्सचेंज हो जाएंगे तो हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। और आपको करना ये है कि आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि आप प्रोडक्ट खुद से लिखें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और दूसरे को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वन बाय वन हम लोग दोनों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। तो वैसा रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस अपने एक्वस स्टेट में कंबाइंड होते हैं और उसमें से एक प्रोडक्ट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। और रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग टू कंपाउंड इन देयर एक्वस स्टेट, मतलब आपके पास दो कंपाउंड होगा जो अपने एक्वस स्टेट में होगा, आप दोनों को कंबाइन करोगे, मिक्स करोगे, और मिक्स करने के बाद आपको एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल जाएगा। तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे कि वो रिएक्शन जो है वो आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। अब इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब में आप बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लें, और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लें उसमें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लें। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को एक तीसरे टेस्ट ट्यूब में दोनों के एक साथ मिक्स कर दें, मिक्स करके स्टर कर दें। अब आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि आपको रिएक्शंस होगा, और रिएक्शंस में आपको एक सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, एंड दैट सॉलिड सब्सटेंस इज बेरियम सल्फेट। तो अगर आप इसको रिएक्शन लिखेंगे ये वाइट कलर का आएगा, एक्चुअली जो आपको बेरियम सल्फेट नीचे पाउडर मिलेगा वो वाइट कलर का होगा। तो आपके पास जो बेरियम क्लोराइड है, आप BaCl2 बेरियम क्लोराइड लिखेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट से, Na2SO4 सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद एक ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, वो प्रेसिपिटेट होगा। आप आयन एक्सचेंज देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले आप लिखना सीख लीजिए। Ba है, ये Cl2 है, तो हम जानते हैं कि Ba के ऊपर कैसे प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा, तो ये 2 प्लस होगा और यहाँ पर 1 माइनस हुआ होगा। Na2 की बात करें तो Na यहाँ प्लस हुआ होगा, और SO4 जो हुआ होगा यहाँ पर 2 माइनस हुआ होगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज होगा, आयन Ba चला जाएगा उधर, Na चलाया जाएगा यहाँ, तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा BaSO4। तो पहले आप बना लें BaSO4, और ये BaSO4 सॉलिड मिलेगा, प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर का PPT है, तो आप यहाँ वाइट PPT स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट। और साथ में क्या मिला, ये Na इधर आया तो साथ में आपको मिल गया NaCl। और NaCl के बारे में जानते हैं कि क्लोराइड का सारा सॉल्ट जो होता है सॉल्युबल होता है, Na के साथ सॉल्युबल होता है। दो एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे एसिड बेस्ड सॉल्ट में। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास और भी कई सारे रिएक्शंस हैं, जैसे एक और बहुत कॉमन रिएक्शंस होता है हमारे पास प्रेसिपिटेट रिएक्शन का, जिसमें हम लोग लीड नाइट्रेट को रिएक्ट कराते हैं, पोटाशियम आयोडाइड से। तो जो आपके पास सॉल्यूशन होगा, फिर अगेन सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्राइट होगा और फिर सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड होगा, मिलाएंगे तो हमको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा जो लीड आयोडाइड होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। आपके पास से पोटाशियम आयोडाइड है जो एक्वस है, इसको आप मिक्स करेंगे लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में,
मिक्स करने के बाद आप कुछ देर के लिए इसको छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो होगा लीड आयोडाइड का। यहाँ ध्यान देंगे के ऊपर प्लस चार्ज है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो ये के उधर चला जाएगा, पीबी यहाँ आ जाएगा, तो ये PbI2 हो जाएगा जो कि सॉलिड होगा और ये प्रेसिपिटेट होगा और येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ये येलो PPT होगा ये। और साथ में आपको क्या मिलेगा, तो ये PB इधर आया था, के उधर गया तो आपको मिल जाएगा KNO3 जो कि एक्वस होगा। आप चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करना मैंने सिखा दिया है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से और भी हमारे पास रिएक्शंस मौजूद हैं जिसके कलर के साथ आपको याद रखना है। इसमें एक रिएक्शंस आपके पास होता है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अगर हम लोग पास करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, जैसे पास करते हैं हमको ब्लैक कलर का कॉपर सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, कॉपर सल्फेट का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। अब तो आपको लिखने भी सीख गए होंगे आप कैसे लिखते हैं, ब्लैक कलर का PPT मिलता है और साथ में आपको H2SO4 मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन के, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। और जहाँ तक हमको याद है कि जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था तो उसमें हमने प्रेसिपिटेट रिएक्शन पढ़ाया था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और उसमें 2-3 रिएक्शन पढ़ाया था। तो उन सारे रिएक्शंस को आपको याद रखना चाहिए। सेकंड जो आपके पास टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये फर्स्ट टाइप हम लोग देख रहे थे, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो फर्स्ट टाइप था। अगर सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप जो हमारे पास मौजूद है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर हम से इसको हम कर देते हैं 2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है अगर इसकी बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉमनली नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम इसको और किसी और तरीके से डिफाइन करना चाहें तो एक इसका केमिकल डेफिनेशन हम लोग पढ़ सकते हैं। उसमें ये होता है कि एसिड्स आप पढ़ोगे, एसिड्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर H+ आयन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं। और बेस वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं। तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन आयन H+ आयन जो एसिड से मिलता है हमको वो न्यूट्रलाइज हो जाए बाय OH- आयन जो बेस से मिलता है और वाटर बना दे, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक चीज़ साथ में याद रखना है कि जब रिएक्शन करता है एसिड बेस से तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। अब अगर इसका एक दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग उसमें ये लिख सकते हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन a reaction in which H+ ion hydrogen ion from an acid reacts with OH- ion, that is hydroxide ion or hydroxyl ion of base to form वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग बाद में और भी डिटेल करेंगे जब हम लोग एसिड बेस सॉल्व करेंगे। तो मतलब आप ये समझिए कि एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन जब आपस में कंबाइन होते हैं, और हम जानते हैं कि H+ और OH- आयन जब एक दूसरे में रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही है जो आप लोग जब हम लोग को एक्सेसिव कभी खा लेते हैं तो इंडाइजेशन हो जाता है, और उसमें हम लोग इनो अगर कंज्यूम करते हैं तो इनो कंटेंट बेस, और जब हम खाना खाते हैं हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसका pH वैल्यू 1 के आसपास होता है। तो जब वो एक्सेसिव रिलीज हो जाता है तो हमको जलन होती है जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, और उसको ठीक करने के लिए हम लोग उसमें बेस मतलब एंटी एसिड यूज़ करते हैं, इनो या कोई और बेकिंग सोडा का पाउडर बना के पीते हैं जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जब भी एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और बनाता क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब भी एक एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो व्हेन एन एसिड
व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अब अगर एक एग्जांपल देखें हम लोग इसमें, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है Cl होता है। Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो एक्वस होता है, ये रिएक्ट करता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं इसको हम लोग। रिएक्शन करें क्या बनाएगा, तो देखिएगा ध्यान से, ये भी सेम है, अगर आपको याद रहना चाहिए। HCl है ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इससे माइनस चार्ज, इसमें भी आयन का एक्सचेंज होगा, Na के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस, आयन का एक्सचेंज होगा, H उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, Na इधर आ जाएगा, तो बन क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, बना आपको H2O और ये बना NaCl, तो ये हो गया आपके पास NaCl जो कि एक्वस होगा, पानी में डिजॉल्व होगा और साथ में बनेगा H2O। तो ये आपके पास एक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरीके से किसी भी एसिड को हम बेस से रिएक्ट कर सकते हैं और हमको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अब ये सॉल्ट जो होते हैं मिलेगा यहाँ पर, ये 3 तरह का सॉल्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन कि एसिड कैसा है। तो जब हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे तो उस समय इस रिएक्शंस को दोबारा पढ़ेंगे और फिर डिटेल करेंगे। तो ये हमारे पास है 4th टाइप का रिएक्शन जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे।